बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बहुत सारे यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बगैर किसी टूल के यूज़ करते हुए। यानी बिल्कुल कंप्लीटली फ्री मेथड है, आपने किसी टूल के लिए कुछ भी पे नहीं करना। और इतना ही नहीं, मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर करूंगा जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बैकलिंकिंग के लिए वेबसाइट इंटर किए हुए मैंने इसमें मैंने ऐड किए हुए एक्चुअली। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें वेब 2.0 है, जो कि यहाँ पर कुछ है। इसमें कुछ लाइव लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं जिन पर मैं खुद कुछ टाइम पहले काम कर चुका हूँ। इसमें कुछ फॉरम्स भी हैं। तो ये सारा डाटा आप अपने बैकलिंकिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए बैकलिंकिंग कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप एज ए फ्रीलांसर आप बैकलिंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ को मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। ये बेसिकली है सोशल प्लेटफॉर्म, और नॉट ओनली सोशल, लेकिन इसके ऊपर आप आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हैं वेरी इजीली। कुछ इसमें जो कुछ प्लेटफॉर्म है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वहाँ पर आर्टिकल भी अपने सबमिट कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी बैकलिंक ले सकते हैं। ये यूजुअली हाई डीए होती है, और नॉर्मल इसके जो बैकलिंक होते हैं वो नो फॉलो होते हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग डू फॉलो बैकलिंक एज वेल। अगर यहाँ पर मैं आके देखूँ तो इसमें से कुछ ये डू फॉलो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह के ये वाला प्लेटफॉर्म है, और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा किस तरह से आप जो है ना एक ऑटोमेट कर सकते हैं, बिट ऑफ ऑटोमेशन आप यूज़ करके, और किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं बैकलिंक बनाने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड या दूसरा जो रिलेटेड डेटा होता है, वो क्या करते हैं कि हम उसको बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं या बार बार हम उसको मैनुअल इंटर करते हैं। बट इसके लिए मैं हमेशा रोबोफॉर्म यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। एक तो ये मुझे पासवर्ड सेव करके दे देता है सारे के सारे, जो कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पासवर्ड इसमें ऐड हैं। यानी ये मुझे अलग से शीट में इंटर करने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। सेकंड ये कि जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आके इसके ऊपर अगर आप साइन अप कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप जो है ना सिंपली एक फॉर्म बना लेते हैं और जस्ट वन क्लिक आप वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो जाता है। तो रोबो फॉर्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट करता है यूजुअली जब भी मैंने बैकलिंकिंग की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक अपने लिए प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना सारा डाटा मैंने एंटर किया हुआ है। ये ईमेल एड्रेस, ये नाम, और उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद बिजनेस, आप अदर चीज़ें भी इंटर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है डेटा फिल करना, राइट। फॉर एग्जांपल, और फिर इसमें फिर लॉगिन करना बहुत इजी होता है। जिस तरह कि आप यहाँ पर ये रोबो फॉर्म का आइकन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जिस मैंने क्लिक कर दिया और ये लॉगिन हो गया, मुझे ना कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी ना मैनुअल इंटर करने की, राइट। सो ये बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके अपना जो है ना बैकलिंकिंग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। और आप जो है ना इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दो या 10-20 प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में है। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोगों ने या डिफरेंट अकेले के ग्रुप ने या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह के ये है फनबू, शायद आपने इसका कभी नाम भी ना सुना हो, या शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मे बी कि आपने इस पर कभी काम किया हो। लेकिन ये यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हैं, ग्रुप और क्रिएट इवेंट, और पोक कर सकते हैं, और आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ बैकलिंकिंग के लिए बल्कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला ओपन करूँ तो ये भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर आप ब्लॉग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैं इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मुझे एल्बम और एडवर्टाइजमेंट और इवेंट और क्रिएट ग्रुप और डिफरेंट किस्म की ये मुझे चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर जो है ना बैकलिंक मुख्तलिफ तरीके से मैं ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिकल सबमिशन कहा गया, तो कुछ बहुत आपको इजीली दे देते हैं कि आपने जो है ना यहाँ पर आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं अपने, और आप इसी आर्टिकल से बैकलिंक ले सकते हैं। सिमिलरली विद दिस वन, और सबसे मजे की इसमें बात यह है कि इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया वाले, तो ऑलमोस्ट सबका जो है ना इंटरफेस एक ही जैसा होता है, और आप एक ही जैसे मेथड से उसको साइन अप या साइन इन कर सकते हैं।
अब जैसे कि ये वाला है, इसको अगर मैं लॉग आउट करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड पर, ये साइड बार में आपको बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये देखिए ये इसी तरह का मेरे पास दोबारा आई और रोबोफॉर्म आई, और जिस मैंने यहाँ पर दोबारा एंटर कर दिया। अगेन सिमिलरली विद दिस वन, इसको भी अगर मैं लॉग आउट करूं, तो ये बेसिकली आपको दिखाने का पर्पज ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, फिर अगर आपने बैकलिंकिंग करनी है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम या तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि फ्री बैकलिंकिंग डायरेक्टरीज या फ्री के रिसोर्सेज हम ढूंढते हैं जहाँ पर हम इजीली बैकलिंकिंग कर सके। बट होता ये है कि कुछ उसमें मोस्टली स्पैम होते हैं, या वो वाले होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो डेफिनेटली जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता तो वो जल्दी इंडेक्स भी नहीं होता, और वो हमारे लिए ज़्यादा वर्ती नहीं है। यानी हम उस पर बैकलिंक बनाए तो वी आर नॉट श्योर कि ये इंडेक्स हो गया या इसका जो लिंक जूस है वो पास हो गया या नहीं। लेकिन इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके लिंक भी बड़े जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने आज लिंक बनाया और आप 2 दिन बाद देखें तो मे बी कि कुछ आपको प्लेटफॉर्म जो है ना लिंक दिखाना शुरू कर दे कि इससे आपको बैकलिंक मिल गया। और बेस्ट पार्ट इज देट कि इस पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी जस्ट लाइक फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो अगर आप इनसे बैकलिंक लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, अगर इन माय ओपिनियन, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जस्ट आपको ये प्लेटफॉर्म है, और आप इनको किस तरह से ढूंढ सकते हैं, और आप रोबोफॉर्म के जरिए इसमें ऑटोमेशन कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त ये एक प्लेटफॉर्म ओपन है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके जैसे बहुत सारे सिमिलर प्लेटफॉर्म मिले, राइट। तो यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है एक्स रैंक्स। सिमिलरली अगर आप गूगल पे सर्च करें, तो ये यहाँ पर आप गूगल पर आके इसको इजीली अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये आपको जो है ना सिमिलर वेबसाइट आपको इजीली ढूंढ के दे देता है। यानी कि ये वाली वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके जैसे सिमिलर वेबसाइट मिले ताकि मैं उन पे भी बैकलिंक बना सकूँ, या वट एवर आई वांट टू यूज इट फॉर, तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ, राइट। तो मैंने जैसे इस पर सिंपली क्लिक किया, और यहाँ पर इसने मेरे पास ये एक दूसरी विंडो खुली, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे इस तरह से आपको प्लेटफॉर्म देना शो करना शुरू कर देता है। जैसे रहा कि ये वाला है, ये भी इसी तरह का है। इमाजू ये भी सेम इसी तरह सोशल मीडिया, स्क्री भी सोशल मीडिया का है। एफ एम टॉक ये भी सोशल मीडिया, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। और ये भी सोशल मीडिया का है। यानी आप जितने आप इसमें से निकालना चाहे उतने आपको ये मिलते रहेंगे। यानी जस्ट एक को मैंने यहाँ पर चेक करना चाहा कि इसके सिमिलर कितने, और स्टिल ये जो है ना लिस्ट इज लोडिंग ऑन। तो सिमिलरली विद दिस वन, अगर मैं इस वाले को भी सिमिलरली चेक करता हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो खुल जाएगी, और यहाँ से मैं जाके मजीद इस तरह के देख सकता हूँ कि ये कितने इस तरह के प्लेटफॉर्म है। जस्ट सी मोर पे क्लिक करना है। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले एक अलेक्सा का एक्सटेंशन आता था जो कि सिमिलर वेबसाइट हमें दिखाता था, लेकिन अब वो नहीं वर्किंग में है, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ईजी है। और यू नो और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जिस तरह के मैंने यहाँ अपने पास ये चीज़ें ऐड करी, आपने अगर एक बार ये शीट में जो है ना अपने पास नोट डाउन कर लिया और उसको मैनेज कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट वेबसाइट के लिए आप इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, और आप इस पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप इस पे बैकलिंक बना सकते हैं। तो ये था आज का मेरा बैकलिंकिंग का एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं जस्ट बिल्कुल एज ए न्यू भी मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।